धर्म, कर्म, विधि विधान और ज्योतिष की सटीक जानकारी पाने के लिए YouTube चैनल जीवन दर्पण को सब्सक्राइब करें और हाँ, अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखिए शिव जी का क्या स्वरूप है आप अच्छी तरह से जानते हैं। जो स्वरूप हमारा आपका है वही स्वरूप शिव जी का भी स्वरूप था, लेकिन शिव जी ने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया था। जानते हैं, ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया था। कब श्राप दिया था शिव जी ने ब्रह्मा जी को? कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु आपस में विवाद करने लगे। ब्रह्मा कहने लगे कि मैं बड़ा हूं और विष्णु कहने लगे मैं बड़ा हूं। यही विवाद दोनों में हो रहा था और दोनों का विवाद जब चरम सीमा पर बढ़ा तब आकाशवाणी हुई और शिव जी के द्वारा आकाशवाणी हुई कि न आप बड़े हो न आप बड़े हो, सबसे बड़ा महादेव, देवों में देव महादेव। तब तक एक ओम शब्द का बिंदु आ गया, पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया, उसमें ओम शब्द का बिंदु आ गया। उसी व्यवस्था में क्या आया कि ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सबसे बड़ा शिव है और उस ओंकार शब्द में रुद्र का परिलक्षित हुआ। रुद्र माने क्रोध की परिलक्षित, शिव का ही स्वरूप रुद्र है और वो रुद्र की उत्पत्ति, रुद्र की उत्पत्ति ब्रह्मा के नेत्रों की ज्वाला से हुई। तो ब्रह्मा कहने लगे अरे रुद्र, तुम्हें मैंने ही तो पैदा किया है, तो तुम कैसे बड़े हो गए? इसके बाद में एक शिव स्वरूप का लिंग दिखाई दिया और शंकर जी भी प्रकट हुए और उन्होंने ये कहा कि आप दोनों में कौन सबसे बड़ा है, ये परीक्षा प्रार्थनीय होगा। जो परीक्षा में सफल होगा उसी की व्यवस्था मानी जाएगी। तो ब्रह्मा से कहा कि आप क्या कह रहे हो? ब्रह्मा ने कहा कि मैं कह रहा हूं कि सबसे बड़ा मैं हूं। तो कहा देखिए ये जितना ऊपर है उतने नीचे है। शिव स्वरूप जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। तो आप नीचे की अंतिम पोजीशन देखना चाहते, बताना चाहते हो? तो ब्रह्मा ने कहा कि हाँ मैं नीचे की पोजीशन में बता रहा हूं। अब बचा ऊपर की पोजीशन। तो ऊपर की पोजीशन बताने के लिए शिव के विष्णु भगवान के अर्थ में आया। तो ब्रह्मा जी नीचे चले गए अंतिम छोर पता करने के लिए, और नीचे जब गए तो उनको अंतिम छोर कभी मिला नहीं। लेकिन रास्ते में ही केतकी फूल का एक अंकुरण मिला। अंकुरण नहीं मिला, बीज मिला। और उससे पूछा तुम यहाँ कैसे? कहा कि हम बीजमार हो गए, इतनी नीचे जमीन पे आ गए कि हमारा अंकुरण ऊपर निकल ही नहीं रहा। तो उस पोजीशन में ब्रह्मा जी ने कहा तुम हमारा सहयोग करो और हम तुम्हारा सहयोग करते हैं, हम तुमको ऊपर उठा देंगे। ये दोनों में वचनबद्धता हुई।
ब्रह्मा ने कहा तुमको हम ऊपर लेकर के चलेंगे अपने साथ, लेकिन चलने के बाद में तुमको शंकर जी के सामने ये कहना है कि इन्होंने अंतिम छोर देख लिया है। समझ रहे हैं? ब्रह्मा जी अपने साथ लेकर के ऊपर आए और विष्णु भगवान भी ऊपर से नीचे आ गए जमीन तल पे, और उन्होंने बताया कि मैं ऊपर का अंतिम छोर जान नहीं पाया कहाँ। और ब्रह्मा से पूछा गया कि आप बताओ, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तो अंतिम छोर पकड़ लिया। कहा इसका प्रमाण बताओ। कहा इसका प्रमाण ये कि इन्हीं के सामने मैं पहुंचा। तब तक ये जो सीसी कैमरा लगा हुआ है ना, सीसी कैमरा पहले से था, ये तो वैज्ञानिक लोग आज ले आए हैं, समझ रहे हैं? तब तक पूरा रिकॉर्डिंग दोनों की जो बातें हुई थी, वचनबद्धता जो हुई थी, पूरी रिकॉर्डिंग आवाज में सुनाई देने लगा। ब्रह्मा के तो होश खड़े हो गए। शंकर जी ने तुरंत श्राप दे दिया कि तुम रचयिता जरूर हो पूरे ब्रह्मांड के, पूरे संसार के, लेकिन मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारा मंदिर केवल पुष्कर में होगा और कहीं तुम्हारा व्यक्तिगत मंदिर नहीं बनेगा और तुम्हारी पूजा यज्ञ में भी नहीं की जाएगी। लेकिन चूंकि सारे संसार के सृष्टिकर्ता हो, इसलिए यज्ञ में जब पूर्णाहुति की जाएगी, आहुति दी जाएगी देवताओं पर, उस समय यज्ञ कुंड की दक्षिण की दिशा में तुम्हारा स्थान दिया जाएगा। समझ रहे हैं? तो अब बात रही ये, अब इसके बाद की स्थिति क्या बनी? ब्रह्मा का ही बेटा दक्ष था ना। अब दक्ष को द्वेष था कि मेरे पिताजी को शंकर जी ने श्राप दिया था, और दक्ष की ही बेटी सती का विवाह नहीं हुआ था, और एक आयोजन था। उस आयोजन में विशिष्ट अतिथि के रूप में बुलाए गए थे। कौन? दक्ष जी बुलाए गए थे। और दक्ष जाने लगे। कोई भी व्यक्ति कहीं जाता है तो सोचता है अपने बेटे बेटी को साथ में लेकर के जाए। तो सती से कहा, सती तुम चलोगी? काशी हम चल रहे हैं। काशी लेकर के सती को भी साथ में गई थी। सती शंकर जी को देखी नहीं थी, लेकिन शंकर जी की पूजा मन ही मन प्रतिदिन करती थी। और उस आयोजन में जाने के बाद में, आयोजन में तो पहुंच गए, शंकर जी को आने में विलंब हुआ। और शंकर जी जब आ रहे थे तो बैल पर बैठ करके पूरे शरीर में भस्मी रमा करके आ रहे थे। आते हुए शंकर को देखा और बिगड़ गया। कौन? दक्ष। कहा कि ये अमंगल भेषधारी के नाते आप लोग आयोजन में मुझे मुख्य अतिथि बनाए, आयोजन शुरू नहीं किया। चूंकि आयोजन तब शुरू होता है जब आयोजन करने वाला अध्यक्ष उपस्थित रहता है। अध्यक्ष के सामने ये आयोजन होता है। बिगड़ करके, क्रोध के वशीभूत होकर के और चला गया, चलने के लिए तैयार हो गया। और शंकर जी आते ही क्षमा याचना करने लगे कि मेरे नाते आपको 10-5 मिनट प्रतीक्षा करना पड़ा, इसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब और आग बबूला हो गया। सती पहली बार देखी थी, तभी से निश्चित कर लिया कि मैं इन्हीं के साथ विवाह। चूंकि शास्त्र ये कहता है कि पूर्व जन्मार्जितम विद्या, पूर्व जन्मार्जितम वित्तम, पूर्व जन्मार्जितम नारी अग्रे अग्रे धावत। पूर्व जन्म का ज्ञान, पूर्व जन्म का धन और पूर्व जन्म की पत्नी ले आगे आगे चल। सती पहुंच गए। इसके बाद में एक बसंतोत्सव मनाया करता था। कौन? दक्ष।
बसंतोत्सव में शंकर जी को बुलाया और ऐसा सीट बनाया शंकर जी का कि वो सीट अपने आप धराशायी हो गया। शंकर जी के बैठते ही कुर्सी टूट गई। समझ रहे हैं? शंकर जी का अपमान करने के लिए। लेकिन फिर भी शंकर जी अपने को अपमानित महसूस नहीं किए, क्षमा कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। चलो, इसके बाद जब पता चला, किसको पता चला, फिर शंकर जी को अपमानित करने के लिए एक उपक्रम और किया। दक्ष विष्णु भगवान को अपना स्वामी मानता था, अपना गुरु मानता था। विष्णु भगवान की एक मूर्ति बनवाया और विष्णु भगवान की मूर्ति से शंकर जी के स्थान को नहीं रखा। शंकर जी के स्थान को मूर्ति प्रतिष्ठा करने के लिए नौकर चाकर लोग ले जा रहे थे मंदिर में, लेकिन मूर्ति हिली तक नहीं। सती कहीं से भागते दौड़ते आई और सती को अनुभूति हो गई कि इसमें शंकर जी का स्थान नहीं है, इसलिए मूर्ति जा नहीं रही। दौड़ करके गई शिल्पकार के पास जिन्होंने मूर्ति बनाया था, उनसे कह करके एक शंकर जी की छोटी सी पिंडी बनवाया और उसको छिपा करके ले आई और पिंडी को रख दिया और मूर्ति धीरे धीरे 2-4 लोग घसीट करके मंदिर तक ले गए। समझ रहे हैं? इसके बाद जब दक्ष आया, देखा शंकर जी की पिंडी को, देखा आग बबूला हो। कहा किसने ये रखा मूर्ति शंकर जी की? सब लोगों ने एक स्वर में कहा कि सती ने रखा। सती को बुलाया गया, सती बताई। कहा तुम सती ये मत सोचना कि तुम मेरी लाडली बेटी हो, मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा। कहां से ले आई मूर्ति? बताई कि शिल्पकार से ले आई। शिल्पकार को भी बुलाया गया। शिल्पकार को अपने राज्य से निष्कासित करवा दिया दक्ष ने कि मेरे राज्य की सीमा में तुम्हें दिखना नहीं चाहिए। और सती को क्या दंड दिया जानते हैं? सती को ये कहा कि 1 लाख कमल का फूल ले आओ और उसमें नारायण शब्द लिख करके और विष्णु भगवान को चढ़ाओ, और ये काम तुम ही को अकेले करना है। सती अकेले, इसको करने से ये निश्चित हो गया कि शिव के साथ ही विवाह। समझता? अब ये स्थिति बन गई। इसके बाद में एक दिन बहुत नाराज हो गया दक्ष। किससे? सती से। और नाराज होकर के सती के पास ये स्वरूप था, सती के पास ये स्वरूप था। और सती कहीं गई थी और शंकर जी ये भेष में सर्पों की माला, रुद्राक्ष और भस्म लगा करके आए थे। उस स्वरूप को देख करके दक्ष ने श्राप दे दिया। कहा कि तुम्हारे इस वेश की पूजा कभी नहीं होगी और कहीं नहीं होगी। दक्ष ने जब श्राप दे दिया तो विष्णु और ब्रह्मा ये सोचे कि शंकर जी की अर्धांगिनी सती, जैसे कोई पति को श्राप दे दे पत्नी न हो, तो पत्नी और पति 50-50 के हिस्सेदार होते हैं ना, तो उनको आधा श्राप दिया।
विष्णु और ब्रह्मा ये कहे कि यदि पहली पूजा ये स्वरूप का अगर सती कर लेगी तो संसार में सब लोग इसका पूजन कर सकते हैं और उनके कष्ट की निवृत्ति हो सकती। इसीलिए इस शिवलिंग की पूजा हम आप अनेक स्वरूपों में किया करते हैं। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतो जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बन्धने शिवः काशी शिवः काशी काशी वासी शिवः शिवः त्राहि मां पार्वती नाथ सर्व पाप हरो भव सर्व कष्ट हरो भव। बोलिए काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर,